बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक मैंने तमाम उनकी मशकें भी करवा दी और उनकी तमाम मैंने मुतफरके मशकें भी करवा दी और मैंने मसले भी करवा दिए हैं चैप्टर नंबर 9 के। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और 13.1 और 13.2 बच्चों मैंने ये 2 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और जो सी 13.2 है ना, ये पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, एक कोस ए बी सी में वतर बी सी की लंबाई 2 सम है और किताए ख़त पी बी सी खींचें जिस की लंबाई 8 सम है, जबकि नुक्ते पी कोस से बाहर है और नुक्ते पी से कोस पर ममास खींचें। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोस लगा लेंगे। तो बच्चों, हमने क्या करनी है, एक कंपस को ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह एक कोस लगा देंगे। ये मैंने क्या लगा दी, कोस लगा दी। और इस कोस के ऊपर है ना, हमने वतर लेना है, वो कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस वतर के ऊपर 2 सेंटीमीटर क्या ले लेंगे, वतर ले लेंगे। तो बच्चों, इसलिए ना कि कोस है ना आप लोगों ने छोटी लगानी है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, कोस को थोड़ी सी छोटी कर देंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो सवाल समझने में। तो बच्चों, मैंने इंशाल्लाह आपको ज्योमेट्री ना अच्छे तरीके से समझानी है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एक हम कोस लगा लेंगे, लेकिन हम छोटी सी लगा लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये हमने क्या लगाई, एक कोस लगा दी। तो बच्चों, ये हमने क्या लगाई है, एक कोस। और इस कोस के ऊपर है ना, हमने ना BC क्या बनाना है, BC की लंबाई लेनी है 2 सम। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, BC की लंबाई ले लेंगे बच्चों, वतर बनाएंगे। और ये वतर कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये देख लें। तो बच्चों, मैंने वतर क्या ले लिया, 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हमारा वतर है 2 सेंटीमीटर BC। तो बच्चों, मैंने BC कितना वतर ले लिया, इस कोने का नाम हम रख देंगे B और इस कोने का नाम हम रख देंगे C। तो बच्चों, और BC और यहाँ पर कोई हम ले लेंगे, ये हमने क्या लगाई है, 2 सेंटीमीटर की कोस लगा दी है। तो बच्चों, ये देख लें, आप इसको प्रेस करेंगे ना, ये देख लें, ये आप लोगों के पास है ना 2 सेंटीमीटर की कोस है, ये देख लें। तो ये मैंने वतर ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये देख लें। इस BC के ऊपर आप इस तरह कट करेंगे ना, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये मैंने क्या ले लिया, वतर ले लिया। ये वतर कितना मेरे पास BC है। तो यहाँ पर मैं इस यहाँ पर कोई इस कोने का नाम रख दूंगा A। तो बच्चों, हमने एक कोस ली, वो हमारे पास एक कोस ABC है और उसके वतर की लंबाई हमने कितनी ली है, 2 सम। तो बच्चों, ये क्या कहलाता है, वतर। वतर हमने कितना लिया है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसके बाद है ना, हमने एक नुक्ता लेना है, किता ख़त लेना है। हमने क्या लेना है, किता ख़त, जो PBC खींचना है हमने, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 सम। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एक हमने नुक्ता लेना, आपने क्या करना, B के ऊपर इस तरह रख लेना है, BC से लेकर P तक 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर बनता है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 पहले दिया हुआ था उसने, तो हमने ये क्या ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो बच्चों, हमने ये क्या ले लिया, यहाँ पर इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे P। इस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, P। सबसे पहले मैंने ABC एक कोस ली और BC मैंने एक वतर बना लिया। और फिर हमने वतर के ऊपर ने एक किता ख़त लेना है। ये क्या लाइन कहलाती है, किता ख़त। वो हमने किता ख़त लेना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 सम। तो बच्चों, मैंने यहाँ से पैमाइश करनी शुरू की है,
नुक्ता बी से लेकर पी तक है ना मेरी ये पैमाइश है इसकी, ये कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो बच्चों हमने ना इस कोस के ऊपर क्या खींचना है, ममास खींचना है। इस पॉइंट से लेकर इस कोस तक हमने क्या खींचना है, ममास। तो ममास खींचने के लिए ना हमें थोड़े से ना 2-3 काम और करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पी का ना दरमियानी नुक्ता ले लेंगे। पी बी का हमने क्या लेना है, पहले दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस किता खत से, ये जो सा किता खत है ना, इसके हाफ से ज़्यादा प्रकार को आपने ये देख लें, हाफ से ज़्यादा प्रकार को मैंने ओपन कर लिया। हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करके एक कोस इस तरफ लगा देंगे, एक कोस इस तरफ लगा देंगे। इसी तरह नुक्ता बी के ऊपर रखकर इस तरह एक कोस इस तरह लगा देंगे, एक कोस यहाँ पर लगा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इसका दरमियानी नुक्ता। हमने क्या मालूम करना है, दरमियानी नुक्ता मालूम करना है। तो बच्चों आपने डॉटर लाइन लेनी है, ये लाइन कौन सी लेनी है, डॉटर लाइन, क्योंकि हमें दरमियानी नुक्ता मालूम करना है इसका। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, एम रख देंगे। इस नुक्ते का नाम एम रख देंगे। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी सी एक कोस ली और फिर बी से लेकर सी मैंने 2 सेंटीमीटर का वतर बनाया। फिर मैंने इसके बाद पी बी सी किता खत बनाना है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 8 सम। तो मैंने बी से लेकर पी तक कितनी लंबाई ली है 8 सम। अब मैंने इस किता खत का ना दरमियानी नुक्ता बना लिया। वो कैसे बनाया, इस पॉइंट पे हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करके एक इस तरह कोस लगा दी, फिर एक इस तरह कोस लगा दी, फिर बी के ऊपर प्रकार को रख के नोक, फिर इस तरह कोस लगाई। तो ये मेरे पास दरमियानी नुक्ता बन गया। अब बताओ क्या करेंगे, इस दरमियानी नुक्ते से ना, इस दरमियानी नुक्ते से एक है ना सीमी सर्कल बना लेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, एक सीमी सर्कल बनाएंगे। सेमी का मतलब होता है निसफ दायरा बनाएंगे, या इस कोने पे रख के इस तरह, ये देख लें दरमियान में रख के ना आपने इस तरह क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है इस तरह। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल का मतलब होता है निसफ दायरा। आपने क्या बनाना है, एक निसफ दायरा बनाना है इस तरह। तो बच्चों ये मैंने निसफ दायरा बना लिया। इसके बाद है ना आपने इस नुक्ते बी पर, इस नुक्ते इसके ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर ना आपने इस नुक्ते के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर आपने क्या बनाना है, एक अमूद बनाना है। इस नुक्ते सी के ऊपर, इस नुक्ते सी के ऊपर आपने क्या बनाना है, एक अमूद बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस नुक्ते सी के ऊपर, इस नुक्ते सी के ऊपर हम क्या बना लेंगे, एक अमूद बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे अमूद, आपने इस तरह एक सर्कल बनाना है इस तरह। अमूद का मतलब है हमने 90 डिग्री का जाविया बनाना है। ये पहली कोस लगाई तो ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया, फिर 60 के ऊपर मैंने कोस लगाई तो 120 हो गया। 120 और 60 डिग्री को हम क्या करवाएंगे, तनसीफ, तो मेरे पास 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरह इस कोने पे रखा और फिर मैंने इस तरह किया, तो मैंने बच्चों ये क्या बना लिया, अमूद बना लिया। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, अमूद। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस नुक्ते सी के ऊपर अमूद बनाना है आपने इस तरह। तो इस अमूद बना लिया, तो ये इसका नाम हम रख देंगे डी। इसका नाम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। तो इसके बाद बताऊँ आपने क्या करना है, यहाँ से इस नुक्ते पी पे रख के ना, इस नुक्ते पी पे रख के इस तरह डी तक, ये देख लें, नुक्ते पी पे रख के इस तरह डी तक, ये देख लें, नुक्ते पी के ऊपर नोक रखनी है और डी पे रहना आपने इस तरह कोस लगानी है एक इस तरह। ये देख लें क्या लगा दी मैंने, एक कोस लगा दी इस तरह। इस तरह हमने क्या लगानी है, कोस।
तो ये देख लें, तो हमें ना इसके ऊपर ना एक नुक्ता मिल गया, ये वाला नुक्ता मिल गया हमें, ये वाला। अब क्या करेंगे, ये नुक्ता मिल गया, इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे टी। जहाँ पर इस कोस को इसने किता किया ना, यहाँ पर रखकर यहाँ पर आपने इस तरह एक कोस लगानी है, डॉटर लाइन। तो जहाँ पर ये वाला कोस किता करेगी वो नुक्ते का नाम क्या रख देंगे हम, टी रख देंगे। तो अब इसके ऊपर है ना परपेंडिकुलर बना देंगे, इस ममास बना देंगे इस तरह। तो बच्चों ये मैंने क्या बना दिया, एक ममास बना दिया इस तरह। क्या बना दिया, मास। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी डायाग्राम बन गई। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नुक्ता सी के ऊपर है ना एक अमूद बनाना है। तो यहाँ पर अमूद इस निसफ दायरे को किता करेगा, फिर आपने यहाँ पर इस कोने पे रख के ना इस तरह एक डॉटर लाइन खींचनी है, एक दायरे की कोस लगानी है। तो जहाँ पर ये कोस इस दायरे के ऊपर किता करेगी, इस दायरे के ऊपर, ये देख लें। तो इस पॉइंट से लेकर इसके ऊपर आपने ममास बना देना है, क्योंकि ममास का मतलब होता है किसी एक दायरे के ना किसी एक पॉइंट के ना छू कर जो सी लाइन गुजरने वाली लाइन है ना, वही तो लाइन होती है ममास। तो बच्चों अब इसका हम क्या लिखेंगे, मदारजे अमल, जो काम हमने किया है वो हमारा क्या कहलाएगा, मदारजे अमल कहलाएगा। तो बच्चों वो हम मेंशन कर देंगे। सबसे पहले मैंने एक कोस ABC है मेरे पास, मैंने क्या बनाई है, स्टेप 1 के अंदर कोस ABC बनाई, ये काम किया है। इसके बाद बच्चों मैंने BC मैंने लिया है 2 सेंटीमीटर वतर, और ये मेरे पास स्टेप 2 हो गया। और इसके बाद मैंने PC, ये जो सा है ना, मैंने B से लेकर ये B से लेकर P तक, B से लेकर P तक। तो मैंने बच्चों ये मैंने क्या लिया था, ये 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख दूँगा BP, मैंने कितना लिया है, 8 सेंटीमीटर। ये काम किया है। इसके बाद बच्चों मैंने BC, इस BC के ऊपर है ना, BC के नुक्ते P तक बढ़ाया। तो इस तरह इसके बाद मैंने PC का PB हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। इसके बाद मैंने इस BP का ना हमने एक नासिफ, PB का हमने क्या लिया है बच्चों, हमने ये जो सा हमारे पास था ना B और P का हमने क्या बनाया था, दरमियानी नुक्ता। हम यहाँ पर लिख देंगे BP का दरमियानी नुक्ता M बनाया, ये काम हमने किया है। इसके बाद मैंने M को मरकज़ मानकर, इस M को मैंने मरकज़ मानकर एक निसफ दायरा बनाया। क्या बनाया है, एक निसफ दायरा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेप 5 के अंदर मैंने नुक्ताए M को मरकज़ मानकर निसफ ये आना था, निसफ दायरा बनाया। ये काम मैंने किया था। इसके बाद नुक्ता C के ऊपर मैंने अमूद खींचा, अमूद बनाया। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टेप 6 के अंदर मैंने इस नुक्ता C के ऊपर है ना अमूद बनाया, नुक्ता C पर अमूद बनाया। ये काम मैंने किया था। इसके बाद मैंने नुक्ता P को मरकज़ मानकर PD के बराबर कोस लगाई। तो बच्चों फिर मैंने जोज नंबर 7 के अंदर मैंने काम क्या किया, नुक्ता P को मरकज़
मानकर, मरकज़ मानकर पी डी, ये मैंने ना नुक्ते पी को मरकज़ मानकर पी डी की ना ये मैंने कोस लगाई थी। क्या लगाई है? पी डी के बराबर कोस लगाई, ये काम मैंने किया था। और इसके बाद जो के, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो के ये जो सी ना लाइन, जो के कोस ए बी सी को किता, जो के ए बी सी कोस ए बी सी, ये लामत होती है कोस, ए बी सी कोस को नुक्ताए पी पर किता किया, इसने किता करती है, किता करती है, और नुक्ताए पी को टी से मिला दिया। फिर है ना मैंने इस नुक्ताए पी को टी के ऊपर क्या बना लिया? ममास बनाया, नुक्ताए पी। इसके बाद मैंने क्या किया? नुक्ताए पी को टी से मिलाया तो ममास बन गया, ममास बन गया। तो बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका मदारज अमल। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 8 सम कतर का एक दायरा बनाएं। कितने का? 8 सम का। तो बच्चों 8 सम कतर का एक दायरा बनाएं जिसका मुहीत से 5 सम की दूरी पर नुक्ता सी को ज़ाहिर करें और नुक्ता सी से दायरे का मरकज़ इस्तेमाल किए बगैर ममास खींचें। तो बच्चों जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना, इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह करेंगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जहाँ पर लिखा हुआ है 8 सम कतर, तो यानी हमें उसका कतर अगर 8 है ना, तो हमने इसका रदास लेना है 4 सम, क्योंकि कतर का हाफ होता है रदास। तो हमें 8 कितने सम का रदास लेना है दायरे का? तो बच्चों 4 सम लेना है हमने। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 4 सम का दायरा बना लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 4 सम। तो बच्चों ये 4 सम आ गया। तो बच्चों हम 4 सम का एक दायरा बना लेंगे इस तरह। इसको मैंने नुक्ता मान लिया ओ, ये मेरे पास नुक्ता ओ है। लो ये मैंने नुक्ता ओ ले लिया, ये मेरे पास नुक्ता ओ है। मैंने 4 कितने सम का, क्योंकि कतर था 8 सम, तो कतर का हाफ रदास होता है। तो हम क्या करेंगे? अगर 8 है तो हम 4 सम ले लेंगे इसका रदास। तो मैंने ये कंपस को 4 सम का मैंने क्या बना दिया? एक दायरा बना लिया इस तरह। चार सम का। तो बच्चों क्या करना है? इसके बाद मुहीत हमने 5 सम की दूरी पर नुक्ता सी को ज़ाहिर करें और नुक्ता सी है ना हमारा जो सा। तो बच्चों नुक्ता सी तो हमने कितना लेना है? इस मुहीत से, इस मुहीत से ना हमने दूरी पर नुक्ता 2 सम लेना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसको कोस मान लेंगे। तो ये हमारे पास एक, इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे, यहाँ से ना हमने एक वतर लेना है। हम पहले वतर ले लेंगे, कोई भी वतर ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि इस मुहीत से 5 सम दूरी पर लेना है हमने। कोई वतर ले लिया हमने, यहाँ से ये वाला वतर ले लिया, कोई भी उसकी लंबाई ले सकते हैं। ये हमने वतर ले लिया इसका। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इस कोने का नाम ए रख देंगे, इस कोने का नाम बी रख देंगे। तो हमने ना इस मुहीत, ये वाला सर्कल की जो सी बाउंड्री है ना, ये वाली सर्कल की बाउंड्री, ये हमारे पास कहलाती है मुहीत। तो हमने इस मुहीत से ना 5 सम की दूरी पर नुक्ता सी लेना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ से इस मुहीत से हम क्या करेंगे? ये वाला मुहीत है हमारे पास, हमने क्या ले लेना है? 5 सम दूरी पर, 5 सम दूरी पर नुक्ता सी लेना है। ये देख लें, तो ये मैंने नुक्ता क्या ले लिया? सी ले लिया। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा? इस नुक्ते का नाम सी रख दिया। तो बच्चे मैंने ये वतर लिया ए बी,
और इस बी से लेकर है ना ये सी तक, ये मैंने मुहीत से 5 सम की दूरी पर नुक्ता सी को ज़ाहिर करवाना है। तो ये मैंने नुक्ता सी ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो सी लंबाई है ना वो 5 सम है। तो बच्चों हमने नुक्ता सी से दायरे का मरकज़ इस्तेमाल किए बगैर, मैंने ये इस मरकज़ को नहीं इस्तेमाल करना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर है ना ममास बनाना है। यहाँ पर इसके ऊपर है ना हमें एक नुक्ता लेना है, तो इसके ऊपर हमें ममास बनाना। ममास बनाने के लिए वही काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले इसका ना दरमियानी नुक्ता ले लेंगे, इसका दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा कंपस को ओपन किया, एक मैंने कोस इस तरफ लगा दी और एक कोस मैंने इस तरफ लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, इस नुक्ते पे रख के इस तरह सी पे रख के इस तरह कट करवानी है, और एक इस तरह रख के इस कोने पे रख के ये मैंने क्या बना लिया, इसका दरमियानी नुक्ता। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर इसका दरमियानी नुक्ता आ जाएगा, क्योंकि हमें दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे इसका। तो बच्चों ये आ गया। इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे एम, क्योंकि मैंने ना इस यहाँ पर है ना इस दायरे के ऊपर मैंने सी से लेकर एक ना ममास खींचना है, लेकिन हमें पहले इसका नुक्ता मालूम करना पड़ेगा भी इस दायरे के ऊपर। यहाँ पर हमें कोई एक नुक्ता मालूम करना। नुक्ता मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए सी का ना दरमियानी नुक्ता मालूम करेंगे। दरमियानी नुक्ता मालूम करने का यही तरीका, हाफ से ज़्यादा अपने कंपस को ओपन करके इस तरह कोस, इस पॉइंट पे रख के इस तरह कोस, फिर इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस, इस नुक्ते पे रख के इस तरह कोस। तो ये मेरे पास दरमियानी नुक्ता बन गया। अब आपने क्या करना है, इस दरमियानी नुक्ते के मुताबिक है ना इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई करनी है आपने, या आपने इस पॉइंट से लेकर ये इतनी कंपस को ओपन करना दरमियानी नुक्ते तरह, इस तरह। तो आपने क्या करना है, अब इस दरमियानी नुक्ते पे रख के इस तरह, ये मैंने इस तरह आपने एक है ना सीमी सर्कल खींच लेना है। इस तरह सीमी सर्कल का मतलब क्या है, आपने निसफ दायरा बनाना है। ये देख लें, मैंने ये मरकज़ पे रख कर इस दरमियानी नुक्ते पे रख के इस तरह, ये देख लें, या यहाँ से आप बनाना शुरू कर दें। ये देख लें, इस तरह हमने क्या बनाना है, एक निसफ दायरा बनाना है। तो बच्चों निसफ दायरा बना लिया, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस नुक्ता बी पर, नुक्ता बी को आपने मरकज़ मान कर यहाँ पर आपने एक अमूद बनाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक अमूद बना लेंगे। तो प्रकार को हम इस तरह कोई एक कोस लगाएंगे, इस नुक्ता बी के ऊपर अमूद बनाना है। तो बच्चों मैंने ये क्या बनाना है, नुक्ता बी पर क्या बनाना है, अमूद। तो एक मैंने हाफ सर्कल लगाएंगे, तो इस तरह, फिर इस कोने पे रख के एक मैंने इस तरह लगाया, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 पे रख के एक कोस लगाई, तो ये मेरे पास 120 आ गया। अब 60 डिग्री और 120 की तनसीफ करेंगे, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। वही तो हमारा अमूद कहलाता है। तो बच्चे ये मैंने क्या बना लिया, अमूद बना लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, अमूद आ गया। ये मैंने अमूद बना लिया। इस नुक्ते बी के ऊपर आपने अमूद बनाना है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, जहाँ पर ये वाली यहाँ पर नुक्ता सी के ऊपर कंपस को रख के इस नुक्ते का नाम रख देंगे हम डी यहाँ पर। अब आपने ना ये स्टेप तवज्जो से समझना है। इस नुक्ता सी के ऊपर नोक रख के कंपस की और डी तक ओपन करना है आपने, इस तरह यहाँ तक। ये देख लें, ये देख लो, नोक मैंने सी पे रखी है। इस तरह ना आपने ना इसके ऊपर एक कोस लगानी है, ये लगा दी, देख लें यहाँ पर लगी है कोस। तो बच्चों कोस ने ना यहाँ पर किता किया है। इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे टी। इस नुक्ते का नाम क्या रख देंगे, टी रख देंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ना ममास सी से ना इस टी तक एक ममास खींच देंगे इस तरह। बच्चों ये मैंने क्या खींच दिया, एक ममास खींच दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, इसकी डायाग्राम बन गई। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लिखना है, मदारजी अमल लिखना है। जो काम हमने किया है वो हम लिख देंगे। तो
तो बच्चों मैंने 8 सम का कतर का एक दायरा, या मैंने 4 सम का 4 सम का रदास का दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था। इसके बाद मैंने दायरे के मुहीत से, अब मैंने ना ये दायरे के मुहीत से 5 सम की एक किता खत बी सी बनाया, ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद मैंने बताऊँ क्या क्या काम किया था। ये जो सा मुहीत है ना, मुहीत से बी से लेकर सी तक, बी सी किता खत, बी सी किता खत, बी सी किता खत 5 सेंटीमीटर लिया, ये काम मैंने किया स्टेप 2 के अंदर। इसके बाद मैंने ए से लेकर ना सी तक, कहाँ से लेकर, ए से लेकर सी तक, ए सी किता खत का दरमियानी नुक्ता बनाया, ये काम बच्चों मैंने किया था। ये मेरे पास स्टेप 3 था। इसके बाद फिर मैंने नुक्ता एम को मरकज़ मानकर यहाँ पर मैंने दरमियानी नुक्ता एम को मरकज़ मानकर नुक्ता एम को मरकज़ मानकर निसफ़ दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था। इसके बाद नुक्ता बी के ऊपर मैंने अमूद बनाया। तो बच्चों अमूद का मतलब होता है 90 डिग्री का ज़ाविया। तो इसके बाद ये स्टेप 4 था। इसी तरह मैंने नुक्ता बी पर अमूद बनाया, ये काम मैंने किया था। इसके बाद सी से लेकर डी तक, सी को मरकज़ मानकर, बल्कि सी को मरकज़ मानकर डी तक दायरे पर कोस लगाई। तो वो नुक्ते जिसने नुक्ताए टी पर किता किया, नुक्ताए टी पर, ये वाला नुक्ताए टी पर क्या किया था, उसने किता किया था। नुक्ताए टी पर किता किया तो हमारे पास नुक्ताए की टी पर किता करती है। इसके बाद बच्चों हम ये हमारे पास था स्टेप नंबर 4, ये स्टेप 5 था, ये स्टेप 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया। इसी तरह स्टेप 8 लिख देंगे। बस ममास बन गया। कौन सा ममास बना है हमारे पास, ये वाला, इसका नाम रख देंगे कोई, हम जी रख देंगे, जी सी हमारे पास बन गया। ये हमने क्या बना लिया, ममास। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों रदास 2 सम का दायरा बनाना है। तो बच्चों हमने पहले रदास लेना है 2 सम का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसकी, ताकि हमारी कोई गलती ना हो, 2 सम का, ये देख लें मैंने 2 सम का रदास लेना है। तो यहाँ से हम पैमाइश कर लेंगे। कोई हमने इसको मरकज़ मान लिया, ये मरकज़ मान लिया हमने। तो हमने यहाँ से 2 सम का क्या बना लेना है, एक दायरा इस तरह, जिसका रदास क्या होगा हमारे पास 2 सम। 2 सम का क्या है हमारे पास, रदास है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस नुक्ते का नाम हमने क्या रख लिया, ओ। और इस तरह ना हमने एक कतर बना लेना है, इसका थोड़ा सा तिरछा बना लें आप। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक कतर बना लिया। इस कोने का नाम हम ए रख देंगे, इस कोने का नाम हम बी रख देंगे। तो बच्चों मैंने क्या बनाया, ये वाला
कतर बनाया और इस नुक्ते का नाम क्या है ओ, और इस नुक्ते का नाम बी है और इस नुक्ते का नाम ए है। रदास टू सम का एक दायरा बनाए जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाने वाले दो ममास खींचने हैं। तो बच्चों हमने क्या खींचने हैं, दो ममास खींचने। तो हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को, इस नुक्ते ओ को मरकज़ मानकर यहाँ पर हम 60 डिग्री का जाविया बना लेंगे प्रकार की मदद से। तो बच्चों इस नुक्ते ओ को मैंने मरकज़ मान लिया। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक सिमी सर्कल लगाएंगे और यहाँ पर पहली कोस लगाएंगे तो ये हमारे पास जाविया कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये मैंने पहली कोस लगाई है तो ये मेरे पास बन गया 60 डिग्री का जाविया, ये 60 डिग्री का जाविया बन गया। अब इसमें से लाइन पास करवा देंगे इस तरह। तो बच्चों यहाँ पर कितने डिग्री का बन गया, ये मेरे पास 60 डिग्री का जाविया बन गया। अब है ना हमने क्या बनाना है, इसके जो से परपेंडिकुलर है ना, क्या हमारे पास ये वाले परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने ये वाला नुक्ता हमें मिल गया, एक नुक्ता हमें ये वाला मिल गया, ये ए था। इस नुक्ते का नाम हम रख देंगे सी, इस नुक्ते का नाम हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे। आपने तवज्जो करनी है, सबसे पहले मैंने दो सम का ना रदास का एक दायरा बनाया, ये वाला दायरा मैंने बनाया। फिर मैंने ना एक वतर बना लिया इस तरह, ए और बी, ठीक है ना। फिर इस नुक्ते ओ को मरकज़ मानकर मैंने यहाँ पर एक सिमी सर्कल लगाया, हाफ निसफ दायरा बनाया और मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का जाविया बना लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसके बाहर दो ममास खींचने हैं और जिसके दरमियान में कितने डिग्री का जाविया होना चाहिए, 60 डिग्री का। अब क्या करेंगे, नुक्ते बी के ऊपर और नुक्ते सी के ऊपर ना अमूद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अमूद। फिर हमें ना नुक्ता मिल जाएगा। तो हम बच्चों क्या करेंगे, आपने इस तरह एक नुक्ते बी को मरकज़ मानकर इस तरह एक सर्कल लगाया, हमने अमूद बनाना है। ये ज़ीरो पे रख के कंपस को, ये ज़ीरो पे रख के कंपस को एक कोस लगाएंगे, क्योंकि हमने नुक्ते बी के ऊपर भी अमूद बनाना है और नुक्ते सी के ऊपर भी। ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री था और ये मेरे पास हो गया 120 डिग्री। अब 60 डिग्री और 120 की तनसीफ करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का जाविया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ममास खींच देंगे इस तरह। ये मैंने ममास खींच लिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी क्या बनाएंगे, एक 60 डिग्री 90 इस नुक्ते सी के ऊपर अमूद बनाना है। तो हमने क्या किया, ये हाफ से ज़्यादा ये इस तरह हमने एक सीमी सर्कल लगाया। अब ज़ीरो पे रखेंगे, ये मेरे पास है ज़ीरो, ज़ीरो पे रख के पहली कम कोस लगाई तो ये 60 डिग्री का बन गया। अब 60 के ऊपर रखकर इस तरह ये मैंने कोस लगाई तो ये 120 हो गया। अब 60 और 120 की तनसीफ करवा देंगे इस तरह, इसके ऊपर रख के और इस तरह रख के, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का जाविया बन जाएगा, ये में अमूद बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ममास खींच देंगे इस तरह। तो ये क्या किया मैंने, ममास खींच दिया और ममास खींच दिया और इन ममास का नाम भी रख लेते हैं हम इस तरह। ये था मेरे पास ABC हमने लिया हुआ है, इसका नाम हम D रख देंगे और इसका नाम हम रख देंगे E, इसका नाम E। तो बच्चों ये देख लें यहाँ पर कितने डिग्री का जाविया बन गया, 60 डिग्री का। ये हमारी शक्ल तैयार होगी। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने दो सम का रदास का मैंने एक दायरा बनाया, फिर मैंने ना AB एक वतर बनाया और नुक्ते O को मरकज़ मानकर 60 डिग्री का जाविया बनाया। फिर इसके ऊपर है ना B के ऊपर C के ऊपर है ना मैंने अमूद बनाए और फिर अमूद बनाने के बाद मैंने ये PB ममास बनाया। इसी तरह फिर मैंने
ये वाला ममास बनाया, तो जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुए ममास, वहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का जाविया बन गया। ये देख लें, दो ममास खींचे जिसके दरमियान कितने डिग्री का जाविया होना चाहिए, 60 डिग्री का। जब आप पैमाइश करोगे तो यहाँ पर 60 डिग्री का जाविया भी बनेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अमल लिखना है। अमल जो मैंने काम किया वो अमल लिख देंगे। 2 सेंटीमीटर रदास का दायरा बनाया, ये काम मैंने किया था सबसे पहले। ये स्टेप 1 हो गया। इसके बाद मैंने नुक्ता ए बी मैंने कतर बनाया। क्या बनाया, ये कतर, कतर का मतलब होता है डायामीटर। तो इसके बाद मैंने क्या किया, ए बी कतर बनाया, ये काम मैंने किया था। और इसके बाद नुक्ता ओ को मरकज़ मान कर, ये इसके बाद नुक्ता ओ को मरकज़ मान कर, नुक्ता ए को मरकज़ मान कर 60 डिग्री का जाविया बनाया। नुक्ता ओ को मरकज़ मान कर 60 डिग्री का जाविया बनाया, ये काम मैंने किया था। इसके बाद नुक्ता बी के ऊपर, नुक्ता स्टेप 4 के अंदर मैंने काम क्या किया, नुक्ता बी पर, नुक्ता बी पर अमूद बनाया, ये काम मैंने किया था। इसी तरह स्टेप 5 के अंदर हम क्या लिखेंगे, नुक्ता सी पर, नुक्ता सी पर, नुक्ता सी पर अमूद बनाया। तो बच्चों, तो नुक्ता सी पर अमूद बनाया, इस नुक्ते का नाम हम रख देते हैं पी, ये वाला नुक्ते का नाम। तो बच्चों फिर इसके बाद मैंने अमूद बनाया, तो इस अमूद बनाया, फिर ए को मैंने, ये दोनों अमूद है ना, तो ये दोनों अमूद, फिर है ना बी को पी से मिला दिया, फिर बी को सी को पी से मिला दिया, ये काम मैंने किया है। स्टेप 6 के अंदर काम क्या लिखेंगे, बी को पी से और सी को पी से मिलाया, ये काम किया है। इसके बाद बच्चों मैंने ममास बनाया, ये वाला ममास, ममास क्या था, ये बी डी है ममास, ममास बी डी और ममास सी ई बनाया। जहाँ पर ये दोनों ममास, ये था हमारे पास स्टेप 7 स्टेप 8 के अंदर, जहाँ पर ये दोनों ममास मिले, जहाँ पर दोनों ममास मिले वहाँ 60 डिग्री का जाविया बन गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।